हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में सारा का सारा कंजंक्शन रिवीजन करेंगे। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स भी होंगे, उसे भी हम रिवीजन करेंगे। ओके। उससे पहले ये मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चारों ई बुक्स नहीं परचेस करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऑफर चल रही है। अगले 26 जनवरी तक ये ऑफर में वैलिड रहेगी। आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। सो गाइस, पहला टॉपिक है एंड, मतलब और। मैं स्कूल जा रहा हूं और तुम, मतलब तुम्हारा क्या। आई एम गोइंग टू स्कूल एंड व्हाट अबाउट यू। बट, लेकिन, मुझे फिल्म देखनी थी लेकिन मैं थक गया हूं। आई वॉज सपोज टू वॉच द मूवी बट आई एम टायर्ड। और, या, तुम कॉफी लोगे या चाय। विल यू हैव कॉफी और टी। नेक्स्ट वन इज नीदर नॉर। ना तो मैंने उसे देखा और ना ही मुझे उसका पता था। आई नीदर saw him nor knew where he was. Yet, फिर भी, वह बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसका काम पूरा नहीं होता। He works really hard, yet his work is never finished. So, इसलिए या फिर तो, मुझे जरा देर हो रही है, इसलिए मैं गाड़ी से आ रहा हूं। I'm running a bit late, so I'm coming by car. Although, हालांकि, मुझे थोड़ी चोट लगी है, हालांकि मैं खेलने जा रहा हूं। I have a small injury, although I'm still going to play. Because, क्योंकि, मुझे यह किताब पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है। I like this book because it has a lot of information. Since, चूंकि, चूंकि छुट्टी है, हम बाहर जा सकते हैं। Since it's a holiday, we can go out. Unless, यदि नहीं, अगर नहीं, कंडीशन के लिए। तुम मुझे फोन मत करो जब तक मैं वापस नहीं आता, या फिर अगर मैं वापस नहीं आता। ओके। डोंट कॉल मी अनलेस आई रिटर्न। इफ, यदि, यदि तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। इफ यू वॉन्ट वी कैन गो देयर। गाइस, पहले बेसिक है, उसके बाद आपको एडवांस्ड मिलेंगे। वेन, जब, जब तुम घर आओ तो मुझे बताना। लेट मी नो व्हेन यू गेट होम। वाइल, जबकि, यानी विरोधाभास दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वाइल, जबकि। वह गाना गा रहा था जबकि मैं सुन रहा था। ही वॉज सिंगिंग वाइल आई वॉज लिसनिंग। वेयर एज, जबकि, मैं हिंदी बोल सकता हूं या फिर मैं हिंदी बोलता हूं जबकि वह अंग्रेजी बोलता है। आई स्पीक हिंदी। सकना के लिए यानी एबिलिटी के लिए आप बोलना चाहते हैं तो कैन लगा दीजिए। आई कैन स्पीक हिंदी। वेयर एज ही स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज एज, जैसा, वह मेरे जैसा दिखता है। ही लुक्स एज आई डू। बिफोर, पहले, मुझे पहले तुमसे बात करनी थी। आई वॉज सपोज टू टॉक टू यू बिफोर। आफ्टर, बाद में, हम इसके बाद मिल सकते हैं। वी कैन मीट आफ्टर दिस। इवन दो, हालांकि, हालांकि वह थका हुआ था, उसने फिर भी काम किया। इवन दो ही वॉज टायर्ड, ही स्टिल वर्कड। इन केस, यदि, यदि वह नहीं आता तो हम बाद में मिलेंगे। कहने का मतलब, यदि वह नहीं आता है तो हम बाद में मिलेंगे। इन केस ही डजंट कम, वी विल मीट लेटर। नेक्स्ट वन इज एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, मानो कि। हम अक्सर हिंदी में कहते हैं, देखो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। तुम तो ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। कहने का मतलब कि आपको पता नहीं है लेकिन आप ढोंग करते हो। तो जो सेकंड पार्ट होता है उसे आप पास्ट में आप दिखाएंगे। आप एक्चुअल में आपको लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ये एकदम फैक्ट है, सच है, तो आप उस जगह पे एज इट इज ट्रांसलेट करते हैं यूजिंग एज इफ या फिर एज दो। जैसे, वह ऐसे एक्ट कर रहा था, ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कि पहले कभी भी नहीं हुआ हो। ही वॉज एक्टिंग एज इफ नथिंग हैड एवर हैपेंड बिफोर। सिंपली आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे, तुम ऐसे बात करो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू न्यू एवरीथिंग। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसे यूज करते हैं और कितना कम्युनिकेशन में यूज करना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक तुम खुश हो मैं भी खुश हूं। एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी टू। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, मतलब शर्त यह है कि हम जाएंगे बशर्ते तुम जल्दी तैयार हो जाओ। वी विल गो प्रोवाइडेड दैट यू गेट रेडी सून। नीदर नॉर, न ये न वो।
ना तो वह कह रहा है, ना ही वह समझ पा रहा है। ही इज नीदर सेइंग एनीथिंग नॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। अब यहाँ पर पा रहा है यानी एबिलिटी में आप दिखाना चाहते हैं तो कैन या फिर इज एबल टू को यूज कर सकते हैं। तो आप पे निर्भर करता है, लेकिन आप ये भी कहेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंग निकलता है और फिर समझ जाएगा बंदा। वेदर चाहे, चाहे तुम आओ या ना आओ मैं जाऊंगा। वेदर यू कम और नॉट आई विल गो। आप अपने कम्युनिकेशन में वेदर को आप यूज करिए, काफी यूज कर सकते हैं। वेदर यू कम और नॉट आई विल गो, वेदर यू गो देयर और नॉट आई विल गो देयर। तो जितना आप बनाएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। आइदर और, ईदर और कुछ भी आप कह सकते हैं, या तो ये या तो वो। तुम या तो मेरे साथ आओ या मुझे अकेले छोड़ दो। आइदर कम विद मी और लीव मी अलोन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी। ना केवल वह अच्छा गाता है बल्कि वह अच्छा लिखता भी है। ही नॉट ओनली सिंग्स वेल बट ऑल्सो राइट्स वेल। नेक्स्ट वन इज बोथ एंड, दोनों। वह दोनों पढ़ाई और खेल में अच्छा है, मतलब दोनों चीज में, पढ़ाई में और तो और खेल में। ही इज गुड एट बोथ स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। एज सुन एज, जैसे ही तुम वापस आओगे मुझे बताना। लेट मी नो एज सुन एज यू रिटर्न। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, यानी कि उद्देश्य दिखाने के लिए। जैसे मैंने ये किया ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आई डिड दिस इन ऑर्डर दैट यू वुडंट फेस एनी ट्रबल। सो दैट, ताकि। मैंने उसे मदद दी ताकि वह सफल हो सके। आई हेल्प हिम सो दैट ही कुड सक्सीड। दो, हालांकि। वह शांत था हालांकि उसके पास कुछ कहने को था। He was quiet though he had something to say. Even if, भले ही तुम देर से आओ मैं इंतजार करूंगा। Even if you come late, I will wait. As though, जैसे कि। वह अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था जैसे कि कोई अभिनेता हो। He was acting as though he were an actor. अभी आपको मैंने बताया था as if, उस जगह पे आप as though भी यूज कर सकते हैं। By the time, बाय द टाइम का मतलब जब तक। जब तक वहां पहुंचे वह जा चुका था। बाय द टाइम वी गॉट देयर ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नो सूनर दैन, जैसे ही वैसे ही। जैसे ही वह गया मैं भी निकल पड़ा। नो सूनर डिड ही लीव देन आई ऑल्सो वेंट आउट। नो सूनर के बाद आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसे आपको चूज करके रखना है, एंड देन आपको देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसे आप ट्रांसलेट करते हैं। इन केस दैट, यदि ऐसा हो। यदि ऐसा हो तो हम योजना बदल सकते हैं। इन केस दैट हैपन्स मतलब पूरा पूरा अगर ऐसा हो या फिर यदि ऐसा हो, वी कैन चेंज द प्लान। इन केस दैट हैपन्स इस तरीके से बोलेंगे, इन केस दैट हैपन्स वी कैन चेंज द प्लान। एज फार एज, जहां तक मैं जानता हूं वह सही है, वो सही है। एज फार एज आई नो इट्स करेक्ट, ही इज करेक्ट। जो भी आप कहना चाहें। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, या फिर कहते हैं अगर भाग गया तो के सेंस में लास्ट में हम हिंदी अक्सर ऐसे भी बोलते हैं, तो उस जगह पे आप व्हाट इफ को यूज कर सकते हैं। क्या होगा अगर हमें कोई समस्या हो। व्हाट इफ वी फेस अ प्रॉब्लम, अगर हमने समस्या फेस किया तो हम कह सकते हैं व्हाट इफ वी फेस अ प्रॉब्लम। रादर दैन, के बजाय। इंस्टेड ऑफ, हम सिनेमा देखने के बजाय बाहर चल सकते हैं। वी कैन गो आउटसाइड रादर दैन वॉचिंग अ मूवी। सो लॉन्ग एज, मतलब जब तक। हम अच्छा काम करते हैं जब तक हमारा ध्यान लगा रहता है। वी डू अ गुड जॉब सो लॉन्ग एज वी स्टे फोकस्ड। प्रोवाइडेड, बशर्ते, या फिर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, केवल प्रोवाइडिंग या फिर केवल प्रोवाइडेड, ऑन द कंडीशन दैट, जो भी आप चाहते हैं लगाइए। आप जाएं बशर्ते आप मुझे बताएं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, या फिर यू गो, आप जा सकते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं यू गो, यू कैन गो, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक यू कुड। बशर्ते आप मुझे बताएं, प्रोवाइडेड दैट यू लेट मी नो। ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि। मैं यह करूंगा इस शर्त पर कि तुम मदद करोगे। आई विल डू दिस ऑन द कंडीशन दैट यू हेल्प मी। एज वेल एज, साथ ही साथ। वह कर सकता है
साथ ही साथ तुम भी कर सकते हो। He can do it as well as you can. Just as, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था मैंने भी वह किया। Just as he did, I did the same. As much as, जितना उतना, मुझे जितना काम चाहिए था उतना मिल गया। I got as much work as I needed. After all, आखिरकार, वह आखिरकार आ गया, लेकिन वह बहुत देर से आया। He finally came, but he arrived very late. At the same time, एक ही समय में, वह एक ही समय में दोनों काम कर रहा था। He was doing both tasks at the same time. For fear that, इस डर से कि, उसने मुझसे बात नहीं की, इस डर से कि मैं नाराज हो जाऊंगा। He didn't talk to me for fear that I would get angry. In order to, करने के लिए, मतलब के लिए, पर्पस दिखाने के लिए, मैं जल्दी जाऊंगा कुछ जरूरी काम करने के लिए। I will leave early in order to do some important tasks. Wherever, जहां भी, जहां कहीं भी, हम जहां भी जाते हैं वह हमारे साथ आता है। Wherever we go, he comes with us. The moment, जैसे ही वह आया हमने खाना खाया। The moment he arrived, we had dinner. At least, कम से कम, मुझे कम से कम एक दिन की छुट्टी चाहिए। I need at least one day off. In conclusion, निष्कर्ष में हमें एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। In conclusion, we should make a good decision. Even when, जब भी, वह हमेशा खुश रहता है जब भी वह अपने परिवार से मिलता है। He always stays happy even when he meets his family. No matter how, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हालत हो, हमें आगे बढ़ना है। No matter how the situation is, we need to move forward. As though, जैसे कि, वह बोल रहा था जैसे कि कुछ छुपा रहा हो। He was talking as if he was hiding something. वह इस तरह बोल रहा था जैसे कुछ तो छुपा रहा हो। उस जगह पे कह सकते हैं he was talking as though he was hiding something. At the same time as, उसी समय जैसे, मैं उसी समय काम कर रहा था जैसे तुम फोन कर रहे थे। I was working at the same time as you were calling. The way, जिस तरह से, जिस तरीके से, वह जिस तरह से बातें करता है वह बहुत आकर्षक है। The way he talks is very charming. Such that, ऐसा कि, उसने ऐसा किया कि हम सभी हैरान रह गए। He did it such that we were all surprised. Just as, ठीक वैसे ही, वह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मैं करता हूं। He works just as I do. In case of, के मामले में, बर्फबारी के मामले में हमें घर में रहना चाहिए। In case of snowfall, we should stay at home. To the extent that, इस हद तक कि, वह इस हद तक कि मुझे मदद करता है कि मैं बिना चिंता किए काम कर सकता हूँ। He helps me to the extent that I can work without worrying. In spite of, इसके बावजूद, in spite of that, वह बहुत थका हुआ था, इसके बावजूद वह काम कर रहा था। He was very tired. In spite of that, he kept working. कहने का मतलब वह काम करता रहा। आप सिंपली चाहते तो दिखा सकते हैं he was working. ओके, वह काम कर रहा था, करते रहा। Despite the fact that, despite the fact that का मतलब होता है इस सच के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद, या फिर कह सकते हैं इस सच के बावजूद कि, सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद अगला सेंटेंस मतलब रिजल्ट पार्ट को दिखाते हैं। जैसे, इस सच के बावजूद कि उसे समय नहीं था उसने मुझे मदद दी। Despite the fact that he had no time, he helped me. Except that, सिवाय इसके कि, या फिर इसके सिवाय, you could say, तो सेंटेंस है वह अच्छा गाता है सिवाय इसके कि कभी कभी वह भूल जाता है, वह भूल जाता है। He sings well except that sometimes he forgets. As per, के अनुसार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शेड्यूल के अनुसार हमें जल्दी जाना होगा। I need your help as per the schedule. We need to leave soon. In consideration of,
के विचार में, इस साल की कठिनाइयों के विचार में हमें थोड़ा आराम करना चाहिए. इन कंसिडरेशन ऑफ दिस ईयर्स डिफिकल्टीज वी शुड टेक सम रेस्ट. सो एज टू, ताकि, पर्पस दिखाने के लिए, जैसे उसने इसे बंद कर दिया ताकि कोई उसे परेशान ना करे. ही टर्न्ड इट ऑफ सो एज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, असल में मुझे लगता है कि यह एक अच्छा निर्णय है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. और हाँ, ई बुक्स चाहते हैं चारों को चारों लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं. हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी.